सोनापुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। उसके पति की मौत एक बीमारी के कारण हो गई थी। उसने अपने पति की बीमारी में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। वो दाने दाने की मोहताज हो गई। वो दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती और अपनी बेटी और अपना गुजारा करती। एक दिन उसका पिता आकर बोलता है, टुनटुनी, तुम मेरे साथ घर चलो, वहीं पे रहो। नहीं पिताजी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। आपको तो पता है मैं अपने घर में रहूंगी। अपने पिता के समझाने पे भी टूनी चिड़िया मायके नहीं जाती। इस तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया काम से वापस आ रही थी और थक के डाल पे बैठ गई। तभी वहाँ कड़कनाक सेठ आ जाता है और टूनी से बोलता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम कहाँ हो? बहुत दिन से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर भी गया था। मुझे अपने घर का किराया चाहिए। अगर किराया नहीं दे रही हो तो मेरा घर खाली करो। अरे सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो पता है मेरा और कोई भी ठिकाना नहीं है। मैं आपका किराया जल्दी लौटा दूंगी। आप कृपया करके मुझे 1-2 महीने की मोहलत दे दें। मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत भी नहीं दूंगा। कल तुम मेरा घर खाली कर दो, वरना मुझे घर खाली करवाना आता है। इतना बोलकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। कड़कनाथ सेठ की धमकी सुन के टूनी चिड़िया बहुत डर जाती है और बोलती है, ए ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँगी? मैंने तो पिताजी को भी मना कर दिया है। मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगी? ये सारी बातें सोचकर वो घर पहुंच जाती है और फिर अपनी बेटी से बोलती है, मुझे 1 गिलास पानी पिला दो। फिर उसकी बेटी उसके लिए पानी भरकर ले आती है और फिर अपनी माँ को परेशान देखकर अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? टुनटुनी बेटा, तुझे तो पता है ये घर हमारा अपना नहीं है और हमें एक दिन ये खाली करना है। क्या मतलब माँ, क्यों खाली करना है? क्योंकि ये हमारा अपना घर नहीं है, ये किराए का घर है और मैंने 2 महीने से किराया नहीं दिया। कड़कनाथ सेठ ने कल ये घर खाली करने को कहा है। कल हमें ये घर खाली करना होगा। लेकिन माँ, हम कहाँ जाएंगे? इसकी चिंता तू मत कर। इतना बोल के टूनी चिड़िया खाना पकाने चली जाती है और अगले दिन वो घर खाली कर देती है। दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है और फिर घर ढूंढते ढूंढते उनको सुबह से शाम हो जाती है। फिर वो दोनों थक कर एक डाल पे बैठ जाते हैं। तभी टुनटुनी बोलती है, माँ वो देखो पके हुए आम, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैं तो आम खाने जा रही हूँ। ठीक है मेरी बच्ची, तुम बहुत थक गई हो, जाओ तुम आम खाकर आओ। मैं तब तक यहाँ बैठकर कुछ सोचती हूँ कि क्या किया जाए। टुनटुनी चिड़िया आम खाने के लिए आम के पास जाती है। वो पके हुए आम तोड़कर मज़े से खाने लगती है। तभी गुठलियाँ एक जगह पे जमा करती है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इन गुठलियों से क्यों ना अपना घर बनाए। ये सोचकर वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को बोलती है, माँ क्यों ना हम इन गुठलियों में से अपना घर बनाए। वो घर अपना भी होगा और किराया भी नहीं देना होगा और अपना एक मजबूत घर बन जाएगा। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर उन आम की गुठलियों से अपना घर बनाती है। वो इतना आलीशान और मजबूत घर बन जाता है कि सब उसके घर को देखकर उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं। फिर इसी तरह दोनों माँ बेटी अपने घर में वो खुशी खुशी रहने लगती है और अपना गुजर बसर करने लगती है।